बिहार के झंझारपुर में मोदी की रैली में नीतीश कुमार ने गजब कर दिया। जिंदा मोदी को स्वर्गवासी बना दिया। बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। मतलब यह है कि अक्टूबर नवंबर में होंगे, लेकिन बिहार की पार्टियां काफी जोर आजमाइश करती हुई नजर आ रही हैं और अपने अपने हिसाब से रणनीति भी बना रही हैं। ऐसे में नेताओं के आरोप प्रत्यारोप जारी हैं। आप जानते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर काफी कुछ कहा जा रहा है। ऐसे में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर हमेशा हल्ला करते रहते हैं और यह बात कभी कभी सही भी लगती है। नीतीश कुमार कभी हाथ पकड़ लेते हैं, कभी किसी के पैर छूने लगते हैं, तो कभी कुछ कह देते हैं। ऐसे में अब पूरी तरह से क्लियर हो गया है कि नीतीश कुमार की तबीयत ठीक तो नहीं है। अब उसी कड़ी में बिहार के झंझारपुर में एक बार फिर नीतीश ने कुछ ऐसा बोला कि सोशल मीडिया पर जमकर हल्ला हो गया और लोग फिर से नीतीश की तबीयत को लेकर बात करने लगे हैं। यूथ गेम्स का आयोजन किया गया और इस बार बड़ी खुशी की बात है, श्रद्धेय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं नमन करता हूं। और इन लोगों ने गेम्स का आयोजन किया गया और इस बार बड़ी खुशी की बात है, श्रद्धेय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं नमन करता हूं। और इन लोगों ने क्या सुना आपने क्या कह रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जिंदा और स्टेज पर उनके साथ मंच शेयर कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिंदा से उन्होंने मुर्दा बता दिया और कह रहे हैं कि श्रद्धेय मोदी, इसी को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है और लोग एक बार फिर नीतीश को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। जानकारी देते चलें कि पीएम मोदी बिहार के झंझारपुर में रैली कर रहे थे, जिसमें नीतीश कुमार ने मंच से उनको शुक्रिया कहा। सीएम नीतीश ने कहा कि खुशी की बात है कि पीएम आज हम लोगों के बीच मधुबनी आए हैं। सौभाग्य की बात है कि पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिजली वितरण, गैस प्लांट और अन्य योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने पहुंचे। नई रेल लाइनों का उद्घाटन किया और 3 नई ट्रेनों का शुभारंभ भी किया जा रहा है। पीएम आवास योजना के 12 लाख लाभार्थियों को पत्र दिए जा रहे हैं। पीएम योजना के 10 लाभार्थियों को पहली किस्त दी जा रही है। और क्या कहा आप सुनिए। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, यहां उपस्थित माननीय राज्यपाल मोहम्मद आरिफ मोहम्मद खां जी, यहां उपस्थित माननीय केंद्रीय मंत्रीगण श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन बाबू, श्री जीतन राम मांझी जी, श्री चिराग पासवान जी, श्री गिरिराज सिंह जी, श्री नित्यानंद राय जी, श्री रामनाथ ठाकुर जी, श्री सतीश चंद्र दुबे जी, श्री राजभूषण चौधरी जी, बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्रीगण श्री सम्राट चौधरी जी, श्री विजय कुमार सिन्हा जी और जनता दल यू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संजय कुमार झा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री दिलीप जायसवाल जी, यहां उपस्थित बिहार सरकार के सभी माननीय मंत्रीगण, सभी माननीय सांसदगण, सभी विधायकगण एवं विधान पार्षदगण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित नेतागण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं तथा इस सभा में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, यहां पर बहुत खुशी की बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हम लोगों के बीच आज मधुबनी में आए हैं। सबसे पहले मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथ ही बिहार के माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय केंद्रीय पंचायती राज मंत्री एवं अन्य केंद्रीय मंत्रीगण, बिहार के मंत्रीगण एवं कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज
पंचायती राज दिवस के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आपके द्वारा बिजली वितरण, गैस प्लांट एवं अन्य योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया जा रहा है। नए रेल लाइनों का उद्घाटन एवं 3 नई ट्रेन सेवाओं का शुभारंभ किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना के 12 लाख लाभार्थियों को आवंटन पत्र दिए जा रहे हैं। इसके अलावे माननीय आवास योजना के प्रधानमंत्री के आदरणीय प्रधानमंत्री आवास योजना के 10 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त की राशि दी जा रही है। अब एक बात और जो है कि आप सब ये जानते हैं कि 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमले हुई, जिसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई, जो काफी दुखद है। यह घटना निंदनीय है। हम शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। हम आपके साथ हैं और पूरा देश आतंक के विरुद्ध एकजुट है। इन सब के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। आप सब जानते हैं कि इस बिहार में जो हम लोगों का हुआ, आप जानते हैं कि जब हम लोगों की सरकार बनी 2005 में दिसंबर की बात थी, और इसकी बात थी 24 तारीख को, नवंबर, दिसंबर, और उसके बाद तो हम लोग सब लगातार रहे हैं 24 से। अब ये लगभग 20वां साल है। लेकिन एक बात जान लीजिए कि पहले के पंचायत में बहुत बुरा हाल था। कहीं वो लोग कोई काम नहीं करते थे, बुरा हाल था। जब हम लोगों की एनडीए की सरकार बनी तो वर्ष 2006 में हम लोगों ने पंचायती राज, और वर्ष 2007 में नगर निकायों के कानून को संशोधन किया गया। अब आप जानते हैं, जिसमें महिलाओं के लिए हम लोगों ने दोनों जगहों पर 50% आरक्षण किया। अब कितनी बड़ी संख्या में महिलाओं का हो रहा है। ये लोग कभी कोई महिला को किए थे, किसी के लिए कोई काम किए थे? किसी के लिए कोई काम नहीं हुआ था। तो आप जान लीजिए, समाज में चुनाव करने की व्यवस्था की गई। अब तक तो जो हम लोगों ने किया, आप जानते हैं पंचायती राज और नगर निकाय का, उसका 4 चुनाव हो चुका है, और पंचायतों को विकास के काम कराने की जिम्मेदारी दी गई है। सभी पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया जा रहा है। अब बहुत जगह तो हो चुका है। 1639 पंचायत सरकार भवन का निर्माण हो गया है, और शेष पंचायतों का काम बहुत तेजी से चल रहा है। तो इस बार जो हम लोगों का चुनाव होने वाला है, उस चुनाव के पहले ही ये सब जगह ये काम पूरा हो जाएगा। इस वर्ष पूरा काम करा दिया जाएगा, हो जाएगा। अब पहली सरकार में कुछ नहीं किया उन लोगों ने, उन्होंने कोई काम नहीं किया। अब 24 नवंबर जो हम बताए आपको, 2005 में हम लोगों की सरकार बनी, तब से हम लोग बिहार के विकास के लिए सारा काम तब से लगातार ही करते हुए लगे हुए। आप जान लीजिए कि सभी क्षेत्रों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी पर का भी काम किया गया है। और 2005-06 में नई सरकार बनने के समय पूर्व में ही राज्य का बजट मात्र
38,000 करोड़ रुपए तक था। उस समय जो हम लोग आए थे, उस समय उतना ही रुपया था उन लोगों का, लेकिन हम लोगों का मौका मिला तो अगले बार जो हम लोगों को मौका मिला 2006-07 में, तो हम लोगों ने तुरंत ये 34 ये कराया, 34,000 करोड़ रुपया कराया। और उसके बाद हर साल हम लोगों ने हर बार संख्या बढ़ाई गई। उसके बाद फिर 1 लाख, फिर उससे आगे बढ़ते 2 लाख, और अब जो इस बार की बात है, इस बार हम लोगों के द्वारा किया गया है